Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to online class. This presentation is related to the subject General Science for class 6, and this presentation is going to be delivered by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is parallel circuit, as you can see in the diagram. This topic is from chapter number 4, Electrical Circuits. As we have discussed earlier that electrical circuits are the pathway for the flow of current, and we are discussing about the different types of pathways. Previously we have discussed about series circuit, and our today's topic is also related to one of the pathways for the flow of electric current. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to define and identify the parallel circuit, to explain the effect of a blown bulb on a parallel circuit, and to understand the current distribution in parallel circuit. Contents. This topic includes definition of parallel circuit, role of a switch in parallel circuit, effect of a blown bulb, current in parallel circuit, and finally an assignment. Recapitulation. Let's have a look on the previous discussion. Previously we have discussed about series circuit. Series circuit is one of the type of electrical circuit in which there is only one pathway for the flow of current. Let's have a look on the series circuit which we have learned in the previous lecture. Series circuit is the circuit in which there is only one path for the flow of current, and in series circuit all the components are connected in one line or one loop. It means that ये वो सर्किट होते हैं जिसमें करंट फ्लो के लिए जस्ट एक पाथवे होता है और सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल लाइन में या एक सिंगल लूप के अंदर कनेक्टेड होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो फिगर आपके सामने है इसमें भी दो बल्ब और एक बैटरी सब सीरीज में कनेक्टेड है वन आफ्टर अनदर, और इसमें करंट फ्लो के लिए जस्ट एक ही पाथवे है जो बैटरी से फर्स्ट बल्ब देन सेकंड बल्ब से होता हुआ वापस बैटरी तक जाता है. यही एक वाहिद pathway है for the flow of current in this circuit. Let us talk about our today's topic, which is parallel circuit. सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था करंट फ्लो के लिए जस्ट वन पाथवे होता है, तो पैरेलल सर्किट डिफरेंट होंगे फ्रॉम सीरीज सर्किट. हाउ दे आर डिफरेंट? Parallel circuits are those circuits that provide more than one pathways for the flow of current. ये वो सर्किट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा पाथवेज देते हैं करंट फ्लो के लिए.
में करंट डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट अ बैटरी इज कनेक्टेड विद द टू बल्ब्स एंड दे आर फॉर्मिंग टू लूप्स। यहाँ पे ये दो लूप बन रहे हैं, दो डिफरेंट पाथवेज बन रहे हैं जिनमें से करंट फ्लो करेगा। इस पाथवे को अगर आप फॉलो करना चाहें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि जब करंट फ्लो करेगा तो वो ऊपर वाले बल्ब से फ्लो करेगा और लोअर बल्ब से भी फ्लो करेगा, लेकिन दोनों बल्ब से गुजरने के लिए उसका पाथवे डिफरेंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपर बल्ब से गुजरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जा रहा है वो रेड एरोज़ के साथ शो किया जा रहा है कि ये करंट एक लूप फॉर्म कर रहा है, एक पाथवे फॉर्म कर रहा है, उसी पाथवे को फॉलो किए जा रहा है। जबकि ब्लू एरोज़ सेकंड पाथवे से गुजरने वाले करंट को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है कि बैटरी से निकलने वाला करंट ऊपर वाले बल्ब से भी पास होता है, लोअर बल्ब से भी पास होता है, लेकिन डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करता है। अ सिंपल पैरेलल सर्किट। आइए एक पैरेलल सर्किट को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी है, उसके साथ एक स्विच है और फिर आगे दो बल्ब कनेक्टेड हैं जो कि एक सिंगल लाइन में या सिंगल लूप में कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो टू डिफरेंट लूप्स बनाते हैं। फर्स्ट लूप है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, स्विच, देन टॉप बल्ब और फिर वापस मेन सर्किट से होता हुआ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये बनता है फर्स्ट लूप। जबकि जो सेकेंड लूप है वो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, स्विच, देन लोअर बल्ब एंड वापस मेन सर्किट से होता हुआ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। सो ये दो डिफरेंट पाथवेज बन रहे हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। दैट्स वाई ये एक सिंपल पैरेलल सर्किट की एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा देती हूँ। पाथवेज फॉर करंट। करंट का पाथवे क्या होगा, करंट के फ्लो का रास्ता क्या होगा। पैरेलल सर्किट्स प्रोवाइड्स मोर देन वन पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि पैरेलल सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा पाथवेज मौजूद होते हैं ताकि करंट उनमें से पास हो सके। जैसा कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको नज़र आएगा दैट यहाँ पे बैटरी से निकलने वाला करंट दोनों बल्ब से पास होता है। कुछ अमाउंट उसकी ऊपर वाले बल्ब से पास हो जाती है और कुछ लोअर बल्ब से पास होती है। तो सो करंट जो है वो डिफरेंट पाथवेज फॉलो कर रहा है। पैरेलल सर्किट की पहचान क्या है कि पैरेलल सर्किट्स प्रोवाइड मोर देन वन पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ करंट। एक से ज़्यादा करंट के लिए पाथवेज अगर हों फ्लो करने के लिए तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। रोल ऑफ अ स्विच। पैरेलल सर्किट में स्विच का क्या रोल है और क्या वो सीरीज सर्किट की तरह पूरे के पूरे सर्किट को कंट्रोल कर सकता है, करता भी है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। Switches in parallel circuit can control the whole circuit or just a part of the circuit. It depends where they are placed in circuit. इसका मतलब है स्विच एक पूरे पैरेलल सर्किट को भी कंट्रोल कर सकता है और उसके एक पार्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो स्विच इस टाइम पे कहाँ कनेक्टेड है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द टू डायग्राम्स और टू पिक्चर्स। ये दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिनमें आपको दो डिफरेंट सिचुएशंस दिखाई गई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट सिचुएशन है जो लेफ़्ट पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें एक बैटरी के साथ तीन बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हर बल्ब के साथ एक स्विच भी मौजूद है। इसका मतलब है जो करंट फ्लो है उस बल्ब के अंदर से वो उस स्विच के साथ कंट्रोल होगा। अगर बैटरी में से निकलने वाला करंट सेंट्रल बल्ब से गुजरेगा तो उसके साथ जो स्विच लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए वो सेंट्रल स्विच यूज़ होगा। जबकि
अगर वो लोअर पाथ या लोअर लूप यूज़ करेगा, यानी नीचे वाले बल्ब में से अगर करंट पास होता है तो उस वक्त जो स्विच मौजूद है वो लोअर बल्ब के साथ वो उसको कंट्रोल करेगा, और टॉप वाले बल्ब से गुजरने के लिए टॉप वाले बल्ब के साथ मौजूद स्विच यूज़ किया जाएगा। अब अगर गौर करें इस पे, तो इस पिक्चर में आपको 2 बल्ब ऑन नज़र आएंगे और एक बल्ब ऑफ नज़र आएगा। इसका मतलब है कि जो बल्ब ऑन हैं उनके लिए अलग स्विचेस हैं, अलग पाथवेज हैं, और जो बल्ब ऑफ है उसके लिए अलग स्विच मौजूद है, क्योंकि इन तीनों स्विचेस में से सिर्फ एक स्विच ऐसा है जो ओपन है और वो है लोअर बल्ब के साथ, और देखें उसी में से लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब है करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्विच की पोजीशन ऐसी है कि वो सिर्फ एक बल्ब में से करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जबकि जो सेकंड पिक्चर है इसमें 2 बल्ब ए और बी हैं, ए ऊपर है और बी नीचे है, लेकिन जो स्विच है उसकी पोजीशन ऐसी है कि जब इसको हम ऑफ कर देंगे तो ना तो करंट बल्ब ए से पास होगा ना करंट बल्ब बी से पास होगा। इसका मतलब है सेम स्विच दोनों बल्ब के अंदर से करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा। इफेक्ट ऑफ अ ब्लोन बल्ब। अगर सर्किट में कोई बल्ब ब्लो कर जाए, डैमेज हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, तो उस सूरत में बाकी बल्ब के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। लेट्स हैव अ लुक। इन अ पैरेलल सर्किट, इफ one of the bulb blows, the other bulb stays on, and this is because there is still a complete circuit through the undamaged bulb. इसका मतलब है कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है, अगर उसमें कोई एक बल्ब ब्लो करता है तो पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि करंट के फ्लो के डिफरेंट पाथवेज होते हैं, तो कोई एक पाथवे ऐसा होगा जो अब ब्रेक हुआ होगा या ओपन हुआ होगा, बाकी पाथवेज उसी तरह क्लोज होते हैं, इसलिए बाकी पाथवेज से करंट फ्लो करता रहता है। ये बात इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। In this video you can see that there is a battery which is connected in parallel to the 3 different bulbs and the current is flowing through these bulbs. वो करंट फ्लो कर रहा है। अगर इन बल्ब में से कोई एक बल्ब ब्लो करे या हम उसको रिमूव कर दें तो उस सूरत में इसमें से करंट फ्लो सिर्फ उस रास्ते में से रुकेगा, बाकियों में से नहीं रुकता, बाकी उसी तरह से फंक्शनिंग करते रहते हैं, क्योंकि बाकी सर्किट्स उसी तरह क्लोज्ड होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, जबकि सिर्फ जिस पाथवे में करंट ब्लो करे, फ्यूज़ हो जाए या डैमेज हो जाए तो सिर्फ वो पाथवे डिस्कनेक्ट होता है या ब्रेक होता है या ओपन हो जाता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। सो आप जो भी इससे समझें तो पैरेलल सर्किट में एक बल्ब के ब्लो करने से बाकी बल्ब के पाथवेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट इन पैरेलल सर्किट। प्रीवियसली हमने सीरीज सर्किट में देखा था कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सीरीज सर्किट, कि सीरीज सर्किट के हर कंपोनेंट में से वही सेम करंट पास होता है। बट इन पैरेलल सर्किट हम पढ़ चुके हैं कि मोर देन 1 पाथवेज होते हैं, तो सारे का सारा करंट तो हर एक पाथ से नहीं गुजरेगा। देयर विल बी डिफरेंट करंट इन डिफरेंट पाथवेज। पाथवेज में डिफरेंट करंट होना चाहिए या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इक्वली, जैसे भी हो, लेकिन हर पाथवे से कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास होगी। लेट्स हैव अ लुक दैट करंट इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस इन पैरेलल सर्किट। वही बात कि करंट सेम नहीं होता सारी प्लेसेस पे। दिस इज़ बिकॉज द करंट स्प्लिट्स एट द जंक्शंस, कि करंट जंक्शन के पॉइंट पे स्प्लिट करता है, एंड डिफरेंट करंट्स कैन फ्लो इन पैरेलल पाथवेज। ज़ाहिर है जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से नया पाथवे स्टार्ट हो रहा होता है या 2 डिफरेंट पाथवेज बन रहे होते हैं, तो उस पॉइंट तक तो करंट सेम रहता है, लेकिन उसके बाद अब करंट डिवाइड हो जाता है, उन डिफरेंट पाथवेज में से गुजरता है, स्प्लिट होकर गुजरता है, एंड दोबारा जहाँ पे वही पाथवेज रिकनेक्ट होते हैं वहाँ पे ये वाला करंट जॉइन अगेन करता है, दोबारा से जॉइन हो जाता है। Here we have a parallel circuit.
उसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, जो बैटरी है वो करंट प्रोवाइड करती है 2 एम्पियर्स का। तो हमारे पास जो 3 बल्ब्स हैं, लेफ्ट bulb on the left near to the battery, bulb to the right away from the battery and the central bulb। अगर आप इनमें गौर करें तो हमारे पास जो करंट है वो डिफरेंट अमाउंट्स में इनमें से फ्लो कर रहा है। जो टोटल करंट है बैटरी प्रोवाइड करी वो 2 एम्पियर्स है, उनमें से 1 एम्पियर लेफ्ट बल्ब से पास होता है और सेंट्रल बल्ब और राइट वाले बल्ब से 0.5 एम्पियर करंट गुजरता है। अब जब तक पहला जंक्शन नहीं आता करंट 2 एम्पियर रहता है, पहले जंक्शन पे 1 एम्पियर और सेकंड जंक्शन पे फिर 0.5 एम्पियर, और वापस गुजरने के बाद पहले जंक्शन पे 1 एम्पियर हो जाता है और दूसरे जंक्शन पे 2 एम्पियर करंट जॉइन अप करके वापस बैटरी तक पहुंच जाता है। होपफुली आपको ये बात अब क्लियर होगी कि करंट पूरे सर्किट में एक जैसा नहीं रहता। देखें, बैटरी से पहले जंक्शन तक 2 एम्पियर होता है, फर्स्ट पाथवे से जो गुज़रता है फर्स्ट बल्ब में से या लेफ़्ट वाले बल्ब में से जब गुज़रता है तो उसमें से 1 एम्पियर होता है, सेकंड और थर्ड पाथवे से जब गुज़र रहा होता है तो वो 0.5 एम्पियर होता है, फर्स्ट जंक्शन पे वो 1 एम्पियर हो जाता है, सेकंड जंक्शन पे डिवाइड होके 0.5 एम्पियर हो जाता है, और जब रीजॉइन करता है तो फर्स्ट जंक्शन पे 0.5 मिलके 1 एम्पियर और सेकंड जंक्शन पे वही 1 एम्पियर और 1 एम्पियर मिलके 2 एम्पियर्स बना देते हैं। इसका मतलब है किसी जगह पे 1 एम्पियर है, किसी जगह पे 2 एम्पियर है, किसी जगह पे 0.5 एम्पियर है, तो करंट की वैल्यू सेम नहीं है थ्रू आउट द सर्किट। Differences. Let's have a look on the differences between a series circuit and a parallel circuit. इनमें क्या differences हैं? First point of difference is there is only one pathway for the flow of current in series circuit, but in parallel circuit there are more than one pathways for the flow of current. सीरीज सर्किट में एक ही पाथवे होता है जबकि पैरेलल सर्किट में मोर देन 1 पाथवेज होते हैं। इन सीरीज सर्किट ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल लूप और लाइन। सीरीज सर्किट के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही लाइन में या एक ही लूप के अंदर कनेक्टेड होते हैं, बट इन पैरेलल सर्किट द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन मोर देन 1 लूप्स। पैरेलल सर्किट के अंदर लूप्स एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए पाथवेज भी ज़्यादा बन जाते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 3, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज द सर्किट इज ब्रोकन एंड अदर बल्ब गोज आउट इन अ सीरीज सर्किट। कि सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब भी ब्लो करे तो सर्किट पूरे का पूरा ब्रेक हो जाता है और बाकी बल्ब भी ऑफ हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज द अदर बल्ब स्टेज ऑन। अगर एक बल्ब ब्लो कर भी जाए तो दूसरा ऑन रहता है, बिकॉज देयर इज स्टिल अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अनडैमेज्ड बल्ब। क्योंकि जो बल्ब अनडैमेज्ड होता है उसमें से अभी भी एक कंप्लीट सर्किट मौजूद होता है जिससे करंट पास करता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है, बट in parallel circuit the current is not the same at all places. पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होता, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इट स्प्लिट्स एट जंक्शंस। ये जंक्शंस पे स्प्लिट करता है, passes थ्रू द डिफरेंट पाथ्स से गुजरता है एंड देन जॉइन अप अगेन, और फिर अगेन से जॉइन कर लेता है। रिव्यू और द समरी। चले अब टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज की पूरे टॉपिक में डिस्कस किया। नंबर 1, देयर आर मोर देन 1 रूट्स और द पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। पैरेलल सर्किट में एक से ज़्यादा पाथवेज होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इफ़ यू डिसकनेक्ट वन बल्ब द अदर बल्ब स्टेज ऑन। यानी पैरेलल सर्किट में अगर कनेक्टेड हैं बल्ब तो एक के ऑफ हो जाने पे भी दूसरा ऑन ही रहता है। इफ वन बल्ब ब्लोज द अदर विल रिमेन लाइटेंड।
अगर आप एक बल्ब को ब्लो कर भी देते हो तो या ब्लो हो भी जाता है या डैमेज हो जाता है या फिर किसी सूरत में भी फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा बल्ब लाइटेड ही रहेगा। एंड करंट इज़ नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस इन पैरेलल सर्किट। करंट भी पैरेलल सर्किट में सेम नहीं रहता। Dear students, here is an assignment for you, but you have to complete this assignment and submit the answer of question number 4 only by tomorrow morning. Question number 1. Describe the difference between a series and a parallel circuit. Question number 2. What happens to a bulb in parallel circuit if one bulb blows? Question number 3a. Draw a circuit diagram showing a cell, a switch and two bulbs connected in parallel. Question number 3 part B. Explain why both bulbs are of equal brightness. And question number 4. Draw a circuit diagram showing a battery. Battery must have two cells and three bulbs. One bulb must be on all the time and the other two must remain independent. बच्चों ध्यान में रखिएगा कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है रफ नोटबुक पे, बट इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों ने एज एन इमेज जनरल साइंस डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना है। इज दिस क्लियर? और ये आपने कल मॉर्निंग तक सबमिट करा देना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली। आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू मिलता है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में या जनरल साइंस के जो ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक्स हैं उनमें से भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप जनरल साइंस डिस्कशन ग्रुप में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की क्वेरीज़ के आंसर्स उसी डिस्कशन ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।